नमस्कार, मैं हरी, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हुए गिरफ्तार, कई घंटों की पूछताछ के बाद एक्शन, आज कोर्ट में पेश करेगी ईडी। दरअसल आपको बता दूं, रांची जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन को ईडी ने बुधवार आने की 31 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया है। हेमंत सोरेन की कस्टडी के लिए ईडी गुरुवार आज उन्हें अदालत में पेश करेगी। ईडी हेमंत सोरेन के खिलाफ पुख्ता सबूतों के साथ अदालत का रुख करेगी। आपको बता दूं कि ईडी की हिरासत में लिए जाने के बाद हेमंत सोरेन ने बुधवार की देर शाम राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं गवर्नर ने उनका इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है। आपको बता दूं, हेमंत सोरेन के इस्तीफे के तुरंत बाद महागठबंधन ने 43 विधायकों के साथ नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। इधर हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद ईडी उन्हें गिरफ्तार कर बुधवार की रात अपने दफ्तर ले गई। वहीं हेमंत सोरेन रात तकरीबन 8:30 बजे राजभवन पहुंचे थे। रात 8 बजे हेमंत सोरेन ने सत्ता पक्ष के विधायकों से मुलाकात की। इसके बाद चंपई सोरेन को नेता विधायक दल के तौर पर चुना गया है। यानी कि अब हेमंत सोरेन के बाद चंपई सोरेन राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। वहीं आपको बता दूं कि इससे पहले बुधवार की दोपहर तकरीबन 1:30 बजे असिस्टेंट डायरेक्टर देवेंद्र झा के नेतृत्व में ईडी की टीम पहुंची। जानकारी के मुताबिक हेमंत सोरेन से ईडी ने दिल्ली आवास में छापेमारी के दौरान मिले 36 लाख रुपए के स्रोत के संबंध में जानकारी मांगी। वहीं दिल्ली आवास में छापेमारी के दौरान जमीन घोटाला से जुड़े दस्तावेज के अलावा निवेश संबंधित कई पेपर एजेंसी को मिले थे। इस सारे दस्तावेज के संबंध में भी ईडी ने पूछताछ की। जमीन घोटाले में आरोपी बनाते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। झामो सांसद महुआ माझी ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की बात मीडिया को बताई। समझौते के भीख में लूंगा नहीं, गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन का पहला रिएक्शन, तस्वीर के साथ शेयर की कविता। दरअसल आपको बता दूं, ईडी की पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन अपना इस्तीफा सौंपने राजभवन पहुंचे। उन्होंने जो तस्वीर पोस्ट की है वो इस्तीफा देने के लिए जाते समय का है। हेमंत सोरेन कैप्शन में लिखा है, यह एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, हर पल लड़ा हूं, हर पल लड़ूंगा, पर समझौते के भीख में लूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भाई भीत में, लघुता न अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो, अपने लोगों के हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं, जय झारखंड। वहीं आपको यह भी बता दूं कि गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन ईडी के समन के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में एक रीट याचिका दायर की है। इस मामले में गुरुवार सुबह 10:30 बजे कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन को ईडी के रांची मुख्यालय ले जाया गया। वहां उनसे मुलाकात करने उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी पहुंची है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में 1 फरवरी आज झारखंड बंद, आदिवासी संघ ने किया ऐलान। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा झामो के कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में आदिवासी संघ ने गुरुवार आज 1 फरवरी को झारखंड बंद का ऐलान किया है। आदिवासी मूलवासी संगठन ने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जमीन घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन को बुधवार 31 जनवरी की रात को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद ही आदिवासी संगठन ने बंद का ऐलान किया है। कौन है झारखंड टाइगर चंपई सोरेन, जो होंगे सूबे के नए मुख्यमंत्री? दरअसल आपको बता दूं कि 2019 में फिर से हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने पर चंपई सोरेन को परिवहन, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री रखा गया है। चंपई सोरेन झामो के उपाध्यक्ष भी हैं। अब उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। इसके बाद चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। आपको बता दूं कि झारखंड में बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिला। घोटाला मामले में जांच दायरे में आए हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इसी बीच उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया है। इसी बीच ईडी ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको बता दूं, वहीं जेएमएम के विधायक ने चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया है। झारखंड टाइगर नाम से मशहूर चंपई सोरेन अब राज्य के अगले मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वर्तमान में चंपई सोरेन झारखंड के कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री भी हैं। इससे पहले तक हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का नाम भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में चल रहा था, लेकिन अब सब क्लियर हो गया है। झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ही होंगे। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर फूटा राहुल गांधी का गुस्सा, ईडी, सीबीआई और आईटी को बताए विपक्ष मिटाओ का सेल। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने धन शोधन मामले में बुधवार को देर रात गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अब इस पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई और मुख्यमंत्री पद से उनके इस्तीफे के बाद बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि ईडी, सीबीआई, आईटी आदि अब सरकारी एजेंसी नहीं रही है, ये अब बीजेपी के विपक्ष मिटाओ सेल बन गई है। राहुल गांधी ने आगे लिखा है, भ्रष्टाचार में डूबी बीजेपी सत्ता के मोह में लोकतंत्र को नष्ट करने के अभियान चला रही है। वहीं आपको यह भी बता दूं कि हेमंत सोरेन द्वारा सीएम पद से इस्तीफा देने पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि जिस प्रकार से चुनी हुई सरकार को फर्जी केस में फंसाकर कार्रवाई की जा रही है, ये प्रजातंत्र की हत्या करने की कोशिश है। बिना विपक्ष के ये लोग देश चलाना चाहते हैं।
हेमंत सोरेन के गिरफ्तारी के बाद अब हेमंत सोरेन ईडी के खिलाफ दर्ज एफआईआर में बड़ी गड़बड़ी बता दी है। ये पुलिस विभाग की जल्दबाजी है या फिर कुछ और? दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड में सियासी हलचल तेज है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हिरासत में ले लिया है। वहीं अब हेमंत सोरेन ने भी ईडी के अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी है। हालांकि अब इस प्राथमिकी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस प्राथमिकी में कई गलतियां हैं। एक सबसे बड़ी गलती तो हेमंत सोरेन की विधानसभा क्षेत्र को लेकर है। दरअसल हेमंत सोरेन बरहेट विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। हालांकि उनके द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में उनका विधानसभा क्षेत्र साहिबगंज बता दिया गया है, जबकि साहिबगंज तो कोई विधानसभा सीट ही नहीं है। बड़ी बात तो यह है कि गोंदा थाना से इस प्राथमिकी को अप्रूव भी करा दिया गया है और इसके लिए आईओ तक बहाल कर दिया गया है। अब हेमंत सोरेन के गिरफ्तार होने के बाद ये खबरें भी सामने आ रही है कि झारखंड बनने के बाद सिर्फ रघुवर दास ही पूरा कर पाए हैं कार्यकाल। 4 साल के बाद ही हेमंत सोरेन को देना पड़ा इस्तीफा। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के साथ ही राज्य में बहुमत से सरकार बनने के बावजूद कार्यकाल पूरा नहीं करने वाले मुख्यमंत्रियों में इनका नाम भी शामिल हो गया है। आपको बता दूं, झारखंड में अब तक एक ही मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपना कार्यकाल पूरा किया है। रघुवर दास की सरकार में भाजपा को बहुमत हासिल हुआ था और इसके बाद हुए चुनाव में झामुमो, राजद और कांग्रेस के गठबंधन को बहुमत मिला, जिसके नेता के तौर पर हेमंत सोरेन को चुना गया। आपको बता दूं, इसी के साथ हेमंत सोरेन का कार्यकाल शुरू हुआ और 4 साल तक हिचकोले खाते हुए सरकार आगे बढ़ती रही। वहीं बड़े बहुमत के बावजूद हेमंत की सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। बुधवार को हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन को नए मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया है। वहीं आपको बता दूं कि झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन की यह दूसरी पारी थी। इससे पूर्व वह लगभग 1.5 साल तक झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अलग अलग टर्म को जोड़कर देखा जाए तो मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल अर्जुन मुंडा का रहा। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ जेएसएससी कार्यालय पहुंचे छात्र, अध्यक्ष की गाड़ी में की तोड़फोड़। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय के बाहर बुधवार को आक्रोशित छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जेएसएससी के अध्यक्ष नीरज सिन्हा की गाड़ी में आक्रोशित छात्रों ने तोड़फोड़ की। पुलिस के लाठीचार्ज में कई छात्र जख्मी हुए हैं। वहीं जेएसएससी परीक्षा में कथित पेपर लीक के खिलाफ बड़ी संख्या में छात्र जेएसएससी कार्यालय पहुंचे और विरोध दर्ज करवाया। आपको बता दें कि 28 जनवरी को झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 जेएसएससी सीजीएल हुई थी। पहले ही दिन की परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा पेपर लीक का आरोप लगाया गया था। तीसरे पेपर सामान्य ज्ञान की परीक्षा का प्रश्न पत्र एक दिन पहले ही लीक हो जाने का आरोप लगाया गया था। अभ्यर्थी के आरोप को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की ओर से गंभीरता से लिया गया है। इसके बाद जेएसएससी के तृतीय पाली में संपन्न सामान्य ज्ञान तीसरी पेपर की परीक्षा को अपरिहार्य कारण बताते हुए रद्द कर दिया गया था। बुधवार को जेएसएससी की ओर से जानकारी दी गई कि 28 जनवरी की परीक्षा रद्द कर दी गई है, जबकि 4 फरवरी को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई है। टाटानगर से 2 फरवरी को रवाना होगी राम मंदिर स्पेशल ट्रेन, जाने रूट और टाइमिंग। दरअसल आपको बता दूं, टाटानगर अयोध्या आस्था स्पेशल ट्रेन 2 फरवरी को रवाना होगी, जबकि अयोध्या से टाटानगर के लिए यह ट्रेन 4 फरवरी को खुलेगी। आपको बता दूं कि दक्षिण पूर्व रेलवे जोन भगवान राम के नए मंदिर के दर्शन करने के इच्छुक श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाया जा रहा है। इसके अलावा टाटानगर से 19 फरवरी को भी आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना होने की उम्मीद है। आपको मालूम हो कि आस्था स्पेशल ट्रेन की रवानगी की स्थिति टाटानगर से 29 जनवरी को निर्धारित की गई थी। रेलवे ने परिचालन शेड्यूल में बदलाव किया है, जबकि आईआरटीसी की वेबसाइट के आस्था स्पेशल ट्रेन के लिए टिकट बुकिंग हो रही थी। 2 फरवरी को स्पेशल ट्रेन रवाना होने से कोल्हान कार सेवकों को सहूलियत होगी, क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से जमशेदपुर के कार सेवकों को 3 फरवरी को दर्शन का समय मिला है। इधर टाटा स्टेशन पर आस्था स्पेशल ट्रेन की रवानगी समारोह में सांसद विद्युत तरण महतो व चकदरपुर के डीआरएम अजय राठौड़ शामिल हो सकते हैं। सीएम पद के इस्तीफा देने के पूर्व ही विधायकों के नाम छोड़ गए थे चिट्ठी हेमंत सोरेन। दरअसल आपको बता दो, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के पूर्व ही हेमंत सोरेन विधायकों के नाम पत्र लिखकर छोड़ गए थे, जिसे देर रात उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर जारी किया है। आपको बता दो, पत्र में उन्होंने लिखा है कि आप अवगत हैं, दिनांक 30/1/2024 को पार्टी विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि किसी विपरीत परिस्थिति में अगर मुझे नेता विधायक दल का अपना पद छोड़ना पड़ा तो उस परिस्थिति में विधायक दल के नए नेता का चयन मेरे द्वारा किया जाएगा, जो सर्वसम्मान्य होगा। उपरोक्त प्रस्ताव पर सभी गठबंधन दल के विधायकों की बैठक में भी सहमति जताई गई थी। आपको बता दें, सोरेन ने लिखा है कि बुधवार को ईडी के समन के अनुपालन में उपस्थित होने जा रहा हूं। अगर मुझे गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में मैंने समयक विचारोपरांत चंपई सोरेन को विधायक दल का नया नेता नामित करने का निर्णय लिया है। बता दें कि विधायक दल की बैठक में इन्हें विधिवत रूप से विधायक दल का नेता चुनने के उपरांत सभी सहयोगी दलों के नेताओं के साथ उनका समर्थन पत्र लेकर नए नेता के नेतृत्व में आप सभी विधायक
राज्यपाल के समक्ष जाकर नई सरकार के गठन का दावा पेश करेंगे एवं अपनी चिट्ठी एकता का परिचय देते हुए नई सरकार के गठन तक रांची में उपस्थित रहेंगे। श्री सोरेन ने लिखा है कि आप सबों को सहयोग, प्यार और आशीर्वाद से मैंने 4 वर्षों तक विपरीत परिस्थितियों में सरकार को सफल नेतृत्व देने का यथासंभव प्रयास किया। जनहित के भी बहुत सारे कार्यों को पूरा किया है। यह सब आपके सहयोग एवं समर्थन के बिना संभव नहीं था। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। तो वहीं हेमंत सोरेन ने यह भी लिखा है कि चलते चलते यह भी अनुरोध करना है कि आप सब मेरी अनुपस्थिति में मेरे परिवार, मेरे पिता दिसोम शिबू सोरेन एवं माता श्री, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, उनका भी ख्याल रखेंगे एवं मेरे छोटे भाई पर भी अपना स्नेह बनाए रखेंगे।